Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will learn about what is Zabbix and Zabbix के अंदर हम पूरी प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ मैं Zabbix की। तो हम पूरी के पूरे Zabbix को पढ़ेंगे। Zabbix होता क्या है, Zabbix किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या यूज़ है डेवऑप्स फील्ड में, हम इसके अंदर कैसे ऑटोमेशन कर सकते हैं, कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, सभी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा कि ये चीज़ें हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मैं आगे भी ये इन वीडियोस को डालता रहूँगा जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा तब। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि Zabbix होता क्या है, व्हाट इज़ Zabbix। तो Zabbix को सबसे पहले पढ़ने के लिए हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्या कहते हैं मॉनिटरिंग टूल। मींस हम डेवऑप्स की फील्ड के अंदर या कभी भी कहीं भी कोई भी काम करते हैं, ठीक, कितने भी हमारे पास सर्वर्स हैं, कुछ भी है, अगर उनको हम एक्सेस कर रहे हैं और हमें ये पता करना है कि उसके अंदर कोई कौन सा पोर्ट नंबर, ठीक है, वो क्लोज़ हो चुका है या किस पोर्ट के अंदर अब अभी शट डाउन हुआ है, कैसा काम हो रहा है, ठीक है, CPU यूटिलाइजेशन कितनी है उसके ऊपर, CPU कितना लोड ले रहा है, ठीक है, कितनी रैम हमारी फिलअप हुई है, तो सभी चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं मॉनिटरिंग टूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये Zabbix एक ऐसा ही मॉनिटरिंग टूल है। ठीक है, अभी अभी ये लॉन्च हुआ है और ये बड़ी बूम में चल रहा है। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं कि Zabbix है क्या। Zabbix एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल है जो कि मॉनिटरिंग करने के लिए काम आता है IT इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लाइक नेटवर्क, सर्वर्स एंड वर्चुअल मशीन्स एंड क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, हम इसके अंदर डॉकर से कंटेनर्स को भी डॉकर से कंटेनर्स को भी मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, Zabbix क्या करता है, कलेक्ट करता है बेसिक मैट्रिसेस को। मैट्रिक्स मीन टू से कि हमारे पास डेटा को ये कलेक्ट करता है, ठीक है, डिफरेंट सर्वर से, और हमें क्या करता है कि हमें Zabbix के ऊपर शो करता है और इन्हीं डेटा को वो डेटाबेस के अंदर स्टोर भी करता है फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए। ठीक है, तो Zabbix को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। Zabbix प्रोवाइड में मॉनिटरिंग मैट्रिसेस सच एज नेटवर्क यूटिलाइजेशन, CPU लोड एंड डिस्क स्पेस कंजप्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि Zabbix क्या करता है, एक मॉनिटरिंग टूल है जो कि हमें डिफरेंट मैट्रिसेस पे क्या करता है, हमें बताता है कि इतना हमारा CPU लोड उस सर्वर के ऊपर है, इतना हमारा क्या कहते हैं डिस्क स्पेस, मीन्स की मेन मेमोरी हमारी अभी इतनी रहती है। ठीक है, एंड इतनी हमारी क्या कहते हैं CPU यूटिलाइजेशन उस सर्वर के ऊपर हो चुकी है, तो इतने हमारे पोर्ट्स उसके ऊपर रन कर रहे हैं और कौन कौन से रन कर रहे हैं वो भी बताता है। ठीक है, तो ये हम ये देख चुके हैं कि Zabbix होता क्या है। ठीक है, बट हम Zabbix के अंदर हम सीखेंगे क्या क्या। ठीक है, तो पहला तो हमने ये पता लगा ही लिया कि पूरा का पूरा Zabbix होता क्या है। ठीक है, Zabbix क्या काम करता है कि मॉनिटरिंग टूल के लिए काम आता है। ठीक है, हम अपने सर्वर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके द्वारा मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी मीन्स फ्री स्पेस या कोई भी स्पेस फुल हो जाता है किसी भी सर्वर का, तो हमें ये मेल के द्वारा हमें सेंड भी करता है नोटिफिकेशंस में कि आपके पास ये चीज़ें क्रिएट हुए, कृपया करके आप इन सर्वर्स के ऊपर रिजॉल्व करो। बिकॉज अगर आपके पास एक सर्वर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट आपके पास अगर 50 सर्वर्स हैं या 100 सर्वर्स हैं या 15 सर्वर या 20 सर्वर्स हैं, ठीक है, तो आप उनके ऊपर Zabbix का अपना एक सेटअप कर सकते हैं जिससे कि आपको पता रहेगा कि इस सर्वर के अंदर पर्टिकुलर इस सर्वर के अंदर इतनी मैट्रिसेस के ऊपर, फिर फॉर एग्जांपल आपका CPU यूटिलाइजेशन अगर आपने सेट किया हुआ है कि 85 से ऊपर होने के बाद एक सर्वर और ओपन हो जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 85 पे अंदर थ्रेशोल्ड सेट कर दोगे कि 85 से ऊपर कभी भी कोई भी आती है चीज़ें तो आपको वह मेल करके बताएगा कि इतना पहुंच चुका है। देन उसके ऊपर आप जब जाके आप एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो Zabbix इंस्टॉलेशन में आपको बताऊंगा कि डॉकर के द्वारा हम Zabbix को कैसे इंस्टॉल करते हैं और वैसे भी कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, वैसे सर्वर के ऊपर हमें सीधा इंस्टॉल करना हो तो भी हम इजी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमें डेटाबेस और क्या कहते हैं Zabbix और एजेंट तीनों चीज़ें इंस्टॉल करनी है विद वन कमांड फिर डॉकर के साथ, तो वो भी हम ईजी तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, मैं आपको Zabbix के डैशबोर्ड के बारे में समझाऊंगा कि Zabbix का डैशबोर्ड कैसा होता है, इसके ऊपर काम कैसे करते हैं, कहाँ पर क्या क्या दिखता है। ठीक है, कहाँ पर हम अपने ट्रिगर्स लगाते हैं, एक्शंस का हम लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि Zabbix एजेंट क्या होता है। ठीक है, Zabbix एजेंट क्या होता है, उसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, सर्वर से वो डेटा कैसे फेच करता है फॉर Zabbix के अंदर दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको Zabbix के अंदर हम Zabbix का सेटअप कैसे करते हैं, Zabbix की कॉन्फ़िगरेशंस फाइल जो भी होती हैं उनका हम सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है, एंड हम उसको सर्वर को उस Zabbix मेन सर्वर के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा मैं आपको। मैं आपको कॉन्फ़िगर करना भी सिखाऊंगा कि अपने Zabbix सर्वर को
अपने कोई भी उबंटू मशीन है या फेडोरा मशीन है या लिनक्स मशीन है, किसी भी मशीन के अंदर हम जेबिक्स को क्या कहते हैं कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ के अंदर हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं जेबिक्स को, एंड उबंटू के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, लिनक्स के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको आगे की वीडियोज़ में। तो अच्छी प्लेलिस्ट क्रिएट होएगी एक, और अच्छा आप इस चीज़ से सीख पाओगे, बिकॉज मैं सभी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़ाऊँगा, कोई इंग्लिश यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, जिससे कि आपको ही आसानी होगी आगे समझने के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड आगे की वीडियोज़ में बताऊंगा ट्रिगर्स को कैसे सेटअप करते हैं सीपीयू के लिए, मेमोरी के लिए, स्टोरेज के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा मैं इसके अंदर बता दूंगा आपको कि हम ट्रिगर्स कैसे सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बताया कि थ्रेशोल्ड कैसे लगाते हैं 70% का, 80% का, अगर हमारे पास मेमोरी बच जाती है, मेमोरी अगर 40% 30% बच जाती है, ठीक है, उसके ऊपर हम कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है। उसके बाद सभी चीज़ें होने के बाद मैं सेटअप करना सिखाऊंगा आपको मेल कैसे सेटअप करते हैं चीज़ों पे, ठीक है। कि मेल अगर फॉर एग्जांपल आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन है, मेमोरी 20% बच जाती है, ठीक है, तो आपके पास एक मेल आएगा कि आपने सेटअप एक थ्रेशोल्ड सेटअप करा कि अगर मेरी मेमोरी 25 से नीचे आ जाती है तो मेरे पास मैसेज आ जाए कि इतने यूनिट पे मेरी आकर मेरे को मेल करता है, ठीक है। तो वो मेल करना मैं आपको सिखाऊंगा सारा का सारा इसके अंदर, ठीक है। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, जितनी भी मतलब फॉर एग्जांपल कोई एरर क्रिएट होता है या कुछ भी एनीथिंग क्रिएट होता है, तो एनी मोर के अंदर मैंने यही लिखा हुआ है कि कुछ भी एरर क्रिएट होता है, कुछ भी एरर आता है, तो उस एरर के रिगार्डिंग मैं आपको चीज़ें बताऊँगा कि एरर कैसे काम करता है, क्या कहते हैं हम उसको फिक्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको यही चीज़ मैं बताऊंगा। अगर आपको इन प्लेलिस्ट को सीखना है पूरा का पूरा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और भी मैंने इसके अंदर वीडियोस डाली हुई है मोंगो डीबी के ऊपर, एंड एनजिनिक्स वेब सर्वर एंड अपाचे वेब सर्वर्स, और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।